Welcome to my channel Syncru. In my previous video, we have studied about coding and decoding, and in that we have studied letter coding. Today we will see letter and numerical coding. So let us see. See what is letter and numerical coding. In this type of questions, either numbers are assigned to a word और alphabetical codes are assigned to a numbers. Means ये किसका खेल है? numbers और alphabetical का. नंबर्स कभी अल्फाबेटिकल के कोड में होंगे या अल्फाबेटिकल्स को नंबर्स के कोड दिए जाएंगे. बेसिकली लेटर और न्यूमेरिकल कोडिंग आपका यही होता है. लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. गोट इज कोडेड एज 6953, रोड एज 4952. हाउ इज टोड रिटन इन दैट कोड? जिस कोड में गोट को कोड किया गया है, रोड को जैसे कोड किया गया है, उसी वे में हमें टोड को भी कोड करना है. अगर आप देखेंगे जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं, ऑलवेज सी कि आपको कुछ कॉमन दिख रहा है दो वर्ड्स में. Yes, you can see the common. Here O and A is common, O and A is common. So if you see O का कोड क्या दिया गया है इसमें 9 and A का दिया है 5. In the same way इधर भी O का 9 है and A का 5. इससे पता चल रहा है कि इन लेटर्स की जो कोडिंग दी गई है उसको यूज करके हम टोड का कोड फाइंड कर सकते हैं. Why? Because if you see T हमको यहाँ पर कहाँ मिल रहा है? गोट में मिल रहा है. O कहाँ मिल रहा है हमें? जो दोनों में मिल रहा है. O हमें गोट में भी मिल रहा है और रोड में भी मिल रहा है. सेम A हमको दोनों लेटर वर्ड्स में मिल रहे हैं. एंड यू कैन सी इट इन रोड. तो मतलब ये चारों जो लेटर्स हैं टोड के जो 4 लेटर्स हैं वी कैन फाइंड इट इन गोट एंड रोड. तो ऐसे ही करके हम इसकी कोडिंग पता कर सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेटर रहता है कि हम ये जो लेटर्स जो कॉमन लेटर्स हैं ये हम इनको ऐसे चार्ट में लिख लें. एग्जाम्पल जी का कोड क्या है? 9 6. तो हमने 6 लिखा है. ओ का कोड क्या है? 9. तो वी हैव रिटन 9. इन द सेम वे ए का कोड क्या है? 5 एंड टी का क्या है? 3. ठीक है. नाउ कम्स आर. आर का कोड क्या दिया है? 4. तो वी हैव रिटन 4 एंड ओ एंड ए हमने लिखा है एंड उनका दोनों में सेम कोडिंग है तो हमने दोनों को लिख दिया है 9 एंड 5. एंड डी अलग है, लेटर डिफरेंट है यहाँ पर, तो डी का हमने लिखा है 2. तो ऐसे करके हमने लिख दिया. अब इस वे में हम टोड की कोडिंग फाइंड कर सकते हैं इन सेम लैंग्वेज. सी नाउ टी, वेयर इज टी? टी इज हियर. सो यहाँ पे आ गया 3. टी का कोड क्या हो गया? 3. नाउ कम्स ओ. ओ का कोडिंग क्या दिया है? 9. तो हियर कम्स 9. ए का कोडिंग क्या दिया है? 5. तो वी हैव रिटन 5 एंड डी का कोडिंग क्या दिया है? 2. सो वी हैव रिटन 2. तो हमने पता कर लिया टोड का कोड क्या होगा? 3952. इन द सेम वे अगर आपको गॉड की कोडिंग करने को बोलिए, सेम हियर GOD वी कैन फाइंड G O and D हियर. सो G इज कोडेड एज 6, सो वी कैन राइट 6 हियर. O इज कोडेड एज 9, तो वी कैन राइट 9 हियर एंड D इज कोडेड एज 2, वी कैन राइट 2 हियर. तो इसी सेम कोड को यूज करते हुए, इसी सेम मैटर को यूज करते हुए वी हैव फाइंडेड द कोड ऑफ टोड एंड गॉड. सो ऐसे ही आपको क्वेश्चन आते हैं. कुछ कुछ ऐसे ट्रिकी भी आ सकते हैं, आपको ऑड एंड इवन नंबर्स करके दे सकते हैं. तो वी हैव टू फाइंड इट. जैसे जैसे आप ये सम सॉल्व करते रहोगे वैसे आपकी परफेक्शन आती रहती है. सो दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. लेट अस सी वन हार्ड वन. So next example is study the following letters and their corresponding digit codes followed by certain conditions of coding and answer the questions below. आपको ये क्वेश्चन दिया गया है एंड उसके साथ 2 कंडीशंस दी गए हैं. ठीक है. यहाँ पे एक लेटर्स लिखे गए और लेटर की कोडिंग, लेटर को किससे कोड किया गया? डिजिट. उनके कोड भी दिए गए. जैसे एन का 9 है, आई को 7 से कोड है, पी को 1, एफ को 6, डी को 2, एल को 8, ए को 3, क्यू को 5 एंड ई को 4. एंड आपकी कंडीशन क्या बोल रहा है? इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स इन द ग्रुप आर वोवल्स, बोथ आर टू बी कोडेड एज 0. अगर शब्द का या उस वर्ड का फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर वोवल है तो उन दोनों वर्ड्स को हमको क्या करना है? 0 से कोड करना है. इन द सेम वे इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, बोथ शुड बी कोडेड एज 9. अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों कंसोनेंट है तो दोनों को किससे कोड करना है? हमें 9 से कोड करना है. सो दीज आर 2 कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया. बोले हम इंडिया को कैसे कोड करेंगे? अगर आप देखोगे इंडिया में आई और ए फर्स्ट लेटर और द लास्ट लेटर जो है वो क्या है? वोवल है. तो कंडीशन ए क्या बोल रहा है कि अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर एक वोवल है तो हमको क्या करना है? दोनों को क्या कोड करना है? 0. तो हम आई को और ए को क्या कोड करेंगे? 0. वी विल व्हाट कोड? 0. एंड जो एन डी आई है उसका हम सेम पैटर्न यूज करेंगे. एन का कोड 9 है तो वी विल राइट 9. डी का कोड आपका 2 है तो वी विल राइट 2 एंड आपका आई का कोड 7 है तो वी विल राइट 7. जस्ट हम लोग फर्स्ट और लास्ट का वर्ड को सिर्फ 0 कोड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंडीशन दिया गया है कि फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर अगर वोवल है तो उन दोनों को क्या कोड करना है? 0. सो सी वही कोड किया गया है. आई को 0, एन को 9, डी को 2
आई को 7 और ए को फिर 0। देखा, आई और ए दोनों वोवेल है तो दोनों को 0 से कोड किया गया है और इनका जो कोडिंग दी गई है क्वेश्चन में हमने वही लिखा है 92 से। तो आपने फाइंड कर लिया इंडिया का। इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन का हमको कोड निकालना है, वो है DAEFAI। ठीक है, अब आप कंडीशन देख लो, क्या यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लेटर दोनों वोवेल्स है? नहीं। अब दूसरा कंडीशन भी हम देख लेते हैं, क्या फर्स्ट और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट्स है? नहीं। फर्स्ट लेटर तो कंसोनेंट है और लास्ट वोवेल है, तो हमको दोनों कंडीशन में से कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो मतलब जो हमें ये दिया गया है, जो हमें कोडिंग दी गई है लेटर और डिजिट की, हमें वही सेम टू सेम कोडिंग कर देनी है। डी का क्या है? 2 है, तो वी विल राइट हियर 2। ठीक है, सेम वे ए का कोडिंग क्या है? यहाँ पर 3 है, ए कोडिंग इज 3, तो वी विल राइट हियर 3। ई का कोड क्या है यहाँ पे? ई का कोड इज गिवन हियर इज 4, तो वी विल राइट हियर 4। इन द सेम वे एफ का कोडिंग आपको क्या है? 6, वी विल राइट 6। ए का कोडिंग क्या दिया है आपको इधर? 3, तो वी विल राइट 3 हियर। एंड आई का कोडिंग आपको दी है 7, तो वी विल राइट 7 हियर। सो आंसर कम्स व्हाट? 2 3 4 6 3 7। सिंपल कोडिंग हमें करना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, जिस लेटर का जो कोड है, जो डिजिट कोड है, वो हमें बस लिख देना है, बिकॉज यहाँ पे दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। नाउ लेट अस सी द थर्ड वन। अगर आप देखेंगे LPAQD जो हमें वर्ड दिया गया है, देखो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर वोवेल्स हैं? नहीं। फर्स्ट और लास्ट लेटर कंसोनेंट्स हैं? यस। L इज ऑल्सो कंसोनेंट एंड D इज ऑल्सो कंसोनेंट। सो ये दोनों लेटर क्या है? फर्स्ट और लास्ट लेटर दोनों कंसोनेंट है। तो हमें क्या बोला है? फर्स्ट और लास्ट लेटर अगर कंसोनेंट है तो उसको हम कैसे कोड करेंगे? 9 से। So both the letters will be coded as 9. So L also 9 and D also 9, क्योंकि हमें कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर कंसोनेंट होंगे तो उनको क्या कोड करना है? दोनों को 9, तो हमने 9 कोड कर दिया। और इनका सिंपल सा वे फाइंड करेंगे, जो कोड दिया गया है, P का 1 कोड दिया गया है, तो वी विल राइट हियर 1। A का कोडिंग आपको क्या दिया गया है? 3, तो वी विल राइट हियर 3। एंड Q का कोडिंग आपको क्या दिया गया है? 5, तो वी विल राइट हियर 5। सो व्हाट द कोडिंग कम्स? 9 1 3 5 9। सो ये ऐसा आपने कोड निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आते हैं एग्जाम्स में। यू विल सी सच क्वेश्चंस इन एग्जाम्स, लाइक इन एग्जाम्स लाइक बैंकिंग में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्टली बैंकिंग की रीजनिंग बहुत आजकल टफ हो गई है, तो आपको उसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। इन क्वेश्चंस में भी बहुत ट्रिकी करके और हार्डर लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो बस आप अगर ऐसे ही सिंपल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो टफ क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी आपने देखा, आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, वॉट एवर योर डाउट्स आर। आई होप आपको ने एंजॉय किया होगा इस सेक्शन। इफ यू हैव एंजॉयड दिस सेक्शन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।